दोनों बार चुनाव हारने का काम अगर किसी ने किया, मुझे चुनाव हराने का काम किसी ने किया, चुनाव से दूर करने का काम किसी ने किया तो दिग्विजय सिंह। मैं उनके बारे में तो कुछ कह नहीं सकता। जीतू पटवारी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ऐसे ही नेतृत्व बना रहे उनका, तो ऐसे ही बीजेपी को सफलता मिलती है। मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीटों पर मिली बीजेपी की बम्पर जीत के पीछे उन दल बदलने वालों का भी एक बड़ा हाथ है जिन्होंने इन चुनाव के मौके पर कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। मुरैना, ग्वालियर, राजगढ़, छिंदवाड़ा, विदिशा और जबलपुर से लेकर भोपाल लोकसभा सीट तक की हम बात करें तो ऐसे कई कांग्रेसी थे जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और उसका सीधा असर लोकसभा चुनाव के नतीजों पर पड़ा। जो सीटें कांटे के मुकाबले में गिनी जा रही थी वहां पर बीजेपी को जीत हासिल हुई। उनमें से एक महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है मुरैना लोकसभा सीट, जहां पर कांग्रेस के सीनियर विधायक रामनिवास रावत ने बीजेपी का दामन थामा और वहां पर लगभग 50,000 के मार्जिन के साथ बीजेपी को जीत हासिल हुई। रामनिवास रावत जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का फैसला, क्या बीजेपी के साथ कुछ बातचीत हो गई थी कि कैसे आगे बढ़ना है? ये इसका फैसला इसलिए था, मैं 40 वर्ष से प्रदेश की राजनीति में हूँ। 90 में एमएलए बन के आया था मैं, 90 के बाद 93 में पुनः जीता। 98 में मुझे हमारे लोगों ने इवन कहे, उस समय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, प्रशासन के माध्यम से दिग्विजय सिंह जी ने मुझे चुनाव हराया 98 में। फिर मैं लगातार चुनाव जीतता रहा। और 2018 में 2018 में मैं लड़ना चाहता था सबलगढ़ से, टिकट परिवर्तन नहीं होने दिया दिग्विजय सिंह जी ने, और मुझे विजयपुर से ही पुनः चुनाव लड़ना पड़ा, इसलिए मैं चुनाव हारा। दोनों बार चुनाव हारने का काम अगर किसी ने किया, मुझे चुनाव हराने का काम किसी ने किया, चुनाव से दूर करने का काम किसी ने किया तो दिग्विजय सिंह। तो सर, क्या दिग्विजय सिंह से नाराजगी के चलते ही आपने कांग्रेस छोड़ी या इसके पीछे और भी कोई वजह? ये दोनों दोनों प्रमुख कारण थे। और करंट कारण बना, मतलब तत्कालिक कारण बना कि मैंने ये कहा था कि मुरैना लोकसभा का टिकट किसी भी कांग्रेसी को दिया जाए। पहले तो मैं टिकट नहीं मांग रहा था जब तक कि बीजेपी का टिकट का निर्णय नहीं हुआ। बीजेपी के टिकट के निर्णय होने के बाद, बीजेपी द्वारा प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद, मैंने तुरंत कहा कि मुझे टिकट चाहिए और मैं चुनाव जीतूँगा। यानी कि प्रदेश में अगर एक भी सीट जीती तो वो मैं जीतूँगा। लेकिन षड्यंत्र करके उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जो कांग्रेस का था ही नहीं। आज तक कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता की रसीद उसकी नहीं कटी है। तो जब कांग्रेस के पास विचारधारा ही नहीं बची, कांग्रेस किसी को भी टिकट देने लगी। यहाँ तक कि सुनने में आया था कि उसमें कुछ व्यवस्थाओं के चलते टिकट दिया गया। जब ये स्थिति हमने देखी तो इससे अच्छा कांग्रेस में हमारा भविष्य कोई सुरक्षित रखने वाला नहीं है और वैचारिक रास्ते से कांग्रेस भटक रही है। इससे अच्छा ये था कि कम से कम राष्ट्रवादी पार्टी जो कहते हैं वो करते हैं, करने वाली पार्टी, इसी का दामन थामा सर जाए। जी इसी के चलते मैंने पार्टी बदली। सर, जीतू पटवारी के नेतृत्व पर भी सवाल है क्या? मैं उनके बारे में तो कुछ कह नहीं सकता। जीतू पटवारी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ऐसे ही नेतृत्व बना रहे उनका, तो ऐसे ही बीजेपी को सफलता मिलती है। सर, लेकिन जीतू पटवारी कह रहे हैं कि दबाव की राजनीति, सौदेबाजी की राजनीति के चलते ही कांग्रेस के नेता बीजेपी में गए। न तो मेरे ऊपर कोई दबाव था, न मेरे ऊपर कोई सौदेबाजी थी, न सौदेबाजी की बात थी। जब मैंने ये कहा कि जब मैं उस क्षेत्र का रहने वाला, उस क्षेत्र में लंबे समय से राजनीति कर रहा हूँ, मुझे पता है कि कौन कांग्रेसी है कौन कांग्रेसी नहीं है। और कांग्रेसियों को दरकिनार किया जा रहा था, जो वर्कर थे उन्हें दरकिनार किया जा रहा था। और ऐसे व्यक्ति जो उनके संपर्क में हों, मतलब उनके फ्रेंचाइजी के एक अंग बन जाए, ऐसे व्यक्तियों को वो चलाने का काम कर रहा था। इसलिए हमने कांग्रेस छोड़ी। और मैं समझता हूँ कि जीतू कुछ भी कहे या सर ये श्रृंगार कुछ भी कहे, हाँ, परिस्थितियाँ आपने पूरे देख ली कि पूरे का पूरा क्लीन स्वीप हो गया। एक भी सीट मध्य प्रदेश के इतिहास में ये पहला मौका है जब
किसी भी एक पार्टी को पूरी की पूरी सीट। सर, रामनिवास रावत अभी कांग्रेस के विधायक हैं, या वो इस्तीफा दे चुके हैं, या विधानसभा में रिक्त सीट होने के बाद बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे, या फिर मंत्री बनने का भी कोई ऑफर है आपके पास? देखिए ये तो समय बताएगा, जैसे जैसे समय आता जाएगा। समय लेकिन आएगा आज की तो परिस्थिति में भी आप कांग्रेस के विधायक कहलाएंगे? मैं विधायक हूँ, हम्म। बस इतनी काफ़ी है। तो रामनिवास रावत हैं जिन्होंने चुनाव के समय कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ली, और मुरैना लोकसभा सीट के साथ ही ग्वालियर, भिंड जैसी लोकसभा सीटों को भी के भी चुनाव को प्रभावित किया, और वहां पर भी बीजेपी को जीत हासिल हुई। यानी कि दल बदलने के बाद बीजेपी को एक बड़ा फायदा लोकसभा के चुनाव में हुआ है। और इसी तरीके से सागर लोकसभा सीट पर जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था, और वहां पर भी बीजेपी को लीड मिली है। जबलपुर में जगत बहादुर अन्नू जो महापौर थे, उन्होंने भी बीजेपी की सदस्यता ली थी, और वहां पर भी जो है बीजेपी को जबरदस्त फायदा हुआ है। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट की हम बात करें तो वहां पर कमलनाथ के जो समर्थक माने जाते हैं दीपक सक्सेना, और उसके अलावा अमरवाड़ा से कांग्रेस के विधायक कमलेश शाह के कांग्रेस छोड़ने पर भी कांग्रेस को नुकसान हुआ, और बीजेपी ने भी वहां पर जीत हासिल की है। तो कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से दल बदल हुआ है, उसका सीधा फायदा बीजेपी को और नुकसान कांग्रेस को झेलना पड़ा है। लोकमत के लिए अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।